पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। सागर में सिक्योरिटी गार्ड के सिलसिलेवार हत्या का मामला सामने आया। पुलिस को शक है कि कोई सिरफिरा हत्यारा सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बना रहा है। मई से लेकर अब तक 4 सिक्योरिटी गार्ड की हत्या हो चुकी है। मामले में सरकार भी गंभीर है और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सागर पुलिस अधीक्षक से फोन पर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी भी ली है। मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पूरी घटना हमारे संज्ञान में आई है। पुलिस अधीक्षक से भी मैंने बातचीत की है। रात्रि गश्त पुलिस और चौकीदार सभी को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ सागर शहर की सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं। जल्द निष्कर्ष निकलेगा। प्रथम दृष्टया ये एक ही आदमी हो सकता है। अभी भ्रम फैलना गलत है। सभी संपूर्ण पुलिस को अलर्ट मोड पे वहां किया हुआ है। इसके साथ साथ जहां जहां पर हमारे रात्रि गश्त वाले चौकीदार इस तरह के लोग हैं उनको भी सबको अलर्ट मोड पे किया है। प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है वो इस तरह का चर्चाओं में निकल के आ रहा है कि कोई एक ही व्यक्ति इसको कर रहा है, पर जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक कुछ भी कहना भ्रम पैदा करेगा अथवा जल्दबाजी कहलाएगी। तो क्या सागर की गलियों में कोई सीरियल किलर घूम रहा है? इसके कारण इस वक्त सागरवासी दहशत के माहौल में जी रहे हैं। आपको बता दें निशाने पर सिक्योरिटी गार्ड है। कहा जा रहा है कि जब सिक्योरिटी गार्ड सो रहे होते हैं तब आरोपी उनके पास पहुंचता है और आसपास जो भी औजार पड़ा होता है उनके सर पर अटैक करता है और फिर उनको वहां से मारकर निकल जाता है। हालांकि ये पूरा मामला सरकार के नजर पर भी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमारे संज्ञान में यह मामला आया है। एसपी से उनकी बातचीत हुई है और जल्द ही अगर इस तरह की कोई सनसनीखेज वारदात हो रही है, कोई सीरियल किलर है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि फिलहाल किसी भी तरह के अफवाह में आप नहीं आए। भ्रम फैलाना इस वक्त गलत होगा क्योंकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंची है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि शायद कोई सिरफिरा है जो इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बना रहा है। आपको बता दें अब तक 3 सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या हो चुकी है। कहीं पर हथौड़े से वार किया गया तो कहीं पर पत्थर से सर को चलकर चौकीदार की हत्या कर दी गई। तो चलिए पूरी खबर क्या है, खबर के पीछे एंगल क्या है, इसे समझने के लिए इस वक्त 2 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं, तो सागर से हमारे साथ उमेश भी लाइव। उमेश, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं। दर्शकों को समझाइए कि पूरी खबर क्या है और अगर वाकई कोई सीरियल किलर है तो सीरियल किलर उसे नाम क्यों दिया जा रहा है? अब तक ऐसा क्या हुआ है सागर में? दरअसल अभी 2 दिन पहले आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के एक चौकीदार की सिर पर पत्थर पटक कर हत्या हुई थी। और उसके पीछे हम जाए 1 हफ्ते पहले एक और घटना हुई थी सागर से 10 किलोमीटर दूर। एक रतौना गांव है, वहां पे एक सूने मकान में बाहर एक चौकीदार सो रहा था। उसके सिर पर भी जो है फावड़े से वार करके उसको घायल कर दिया था और उसके इलाज के लिए उसको भोपाल भेजा गया था। इसके बीच में ही एक घटना और होती है जो सागर झांसी रोड पर एक भैंसा इलाका है कैंट थाना अंतर्गत, वहां पर भी एक चौकीदार की पत्थर सिर पर पटक कर उसकी हत्या होती है। और फिर अभी 2 दिन पहले आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के एक चौकीदार की हत्या होती है। जब दोनों हत्याएं एक समान प्रतीत हुई तब तीसरा रात में एक और खबर आई कि जो पहला इंजर्ड था, जो घायल था, रतौना का जो चौकीदार था, उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। तब ये थ्योरी सामने आई कि शायद कोई सिरबराह या कोई सीरियल किलर है जो इन वारदातों को अंजाम दे रहा है। इसके पहले की भी पूर्व की बात की जाए तो मई के महीने में भी एक इसी तरीके की वारदात घटित हुई थी। जो मकरोनिया क्षेत्र में एक आरोपी बन रहा है वहां पर भी एक चौकीदार था, उसकी भी इसी तरीके से सिर पर पत्थर पटककर हत्या हुई थी। तो ये चारों को घटनाओं को जोड़कर अब देखा जा रहा है कि शायद कोई सिरफरा है जो सीरियल किलर टाइप का कोई है जो रात में सोते हुए लोगों को या चौकीदारों को ही निशाना बना रहा है और एक ही तरीके से उसने वार करके उनको किसी को जख्मी किया, किसी की हत्या की। हालांकि चारों की मौत हो गई है। पुलिस को इस जो लास्ट का जो अभी इंसिडेंट हुआ था आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में, वहां पर एक मोबाइल मिला है। उसमें लिंक ये मिली है कि वो मोबाइल जो इसके पूर्व में जो भोपाल झांसी रोड पर जो एक चौकीदार की हत्या हुई थी वहां से उठाया गया था, उसका मोबाइल
इस आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज वाले चौकीदार के पास। बिल्कुल रमेश, फिलहाल अज्ञात आरोपी का स्केच बना लिया गया है, तलाश जारी है और IBC 24 भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि उस स्केच को ध्यान से देखिए। अगर आपको भी कुछ इसके बारे में जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचित कीजिए। आप बने रहिए उमेश हमारे साथ। रोक लेते हैं विवेक का। विवेक, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह कि कब तक वो आरोपी पकड़ा जाएगा, क्योंकि तब तक डर के साए में जी रहे हैं सागरवासी। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है और सागर शहर में इस तरह की जो वारदात को अंजाम देने वाला जो सीरियल किलर घूम रहा है वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। पूरे मामले में सरकार ने जो है संज्ञान लिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि उन्होंने खुद आज सागर के SP से बात करके इस पूरे मामले में जानकारी मांगी कि आखिर वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ जो हो रही है उसको लेकर उसके पीछे की वजह क्या है। गृह मंत्री ने ये कहा कि एक घटना के बाद लगातार एक ही तरीके से अपनाई गई जो घटनाएं हैं मई के महीने से अब तक, इन घटनाओं के CCTV फुटेज और हत्या के तरीके और हत्या के प्रकार के आधार पर ये अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि जो हत्या करने वाला है वो एक ही व्यक्ति हो सकता है और एक ही व्यक्ति के इस मामले में होने की संभावनाओं के बाद सरकार जो है ने सख्त निर्देश दिए, गृह मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। ये भी जानकारी सामने आई कि उन इलाकों के जहां पर इस तरह की घटनाएं घटी है वहां के आसपास के CCTV फुटेज पुलिस ने खंगाले हैं और उस आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया है जिसका स्केच जो है तैयार किया गया है, जिस आधार पर अब तेजी से उसके धरपकड़ की जाएगी। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सागर में हर स्थान पर जो है जो रात्रि गश्त है वो जो है बड़ी सतर्कता से होगी और उसमें बड़ी संख्या में जो है पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे। थाने को भी अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी जो है अलर्ट किया गया है कि वो भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसी वारदात को देने वाला कोई व्यक्ति यदि संदिग्ध उनके आसपास आता है तो उसको दबोचा जा सके। बिल्कुल विवेक, हमारा भी मोटिव यही इस खबर को दिखाने के लिए कि सागरवासी है थोड़ा अलर्ट रहे, खास तौर पर चौकीदार, क्योंकि अगर वाकई ये सीरियल किलिंग है तो सागरवासियों के लिए बेहद चिंताजनक ये खबर है। आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।